हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आफ्टरनून करंट एनर्जीज उनकी आपके लिए क्या है। तो उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट आफ्टरनून एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो कि ऑल साइन बताती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। यहाँ पर जो नंबर्स है वो है नंबर 10, नंबर 8, 7, 12, 3, 9, 6 और 5। मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, मार्च, सितंबर, जून और मई। ठीक है, ये मंथ्स है और ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन ना आपसे कुछ चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट वही माफ़ी मांगने के लिए जब भी उनको लगता है कि मुझे मांगना चाहिए, तो नाइट ऑफ कॉइन्स है, जो कि एक स्टक एनर्जी होती है। आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी जो समय है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मौका ढूंढ रहे हैं, समय ढूंढ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का। उनका ये कि जब मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंस होगा कि अब मुझे जा कर के माफ़ी मांगनी चाहिए, सो आई फील वो उस टाइम का वेट कर रहे हैं। शायद वो आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है माफ़ी मांगने का, या फिर ईगो बीच में आ जाता है, या वो थोड़ा अजीब फील करने लगते हैं कि यार कैसे जाके सॉरी बोलूँ, क्योंकि शायद उनकी आदत में ही नहीं है कि वो सॉरी बोले, वो उनकी ये आदत ही नहीं है। तो सॉरी फील करते हैं, बट बोलने में उनको बड़ा टाइम लग रहा है। बोलने के वक्त वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अभी बोलूँ कि ना बोलूँ, तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक टाइम के बारे में बता रहा है, जहाँ आपके पार्टनर का ऐसा है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं उसको सॉरी बोलूँगा। बट साथ ही साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना क्यों चाहते हैं। देखिए, उनको इतनी परेशानी हो रही है माफ़ी मांगने में, उनको इतना सोचना पड़ रहा है माफ़ी मांगने से पहले, लेकिन फिर भी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप उनके लिए बहुत लकी रहे हो। ठीक है, और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, शायद उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर हुई हैं, और ये मानते हैं इस बात को कि आप उनके लिए लकी रहे हो। आप जब से उनकी लाइफ में गए हो तो उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हुई है, उनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट आई है, उनकी लाइफ में जॉय आया है और वो खुश रहने लगे हैं। तो ये रीज़न है कि ये पर्सन को इतना सोचना पड़ रहा है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
तो उसके पीछे ये रीज़न है, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड फाइव ऑफ कप्स है। देखिए ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड भी है, आपकी बातों से ऑब्सेस्ड है, आपकी वॉइस से ऑब्सेस्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो भी इनकी रोमांटिक कन्वर्सेशन रहती थी, जो भी इनकी रोमांटिक बातें आपके साथ रहती थी, आई थिंक ये उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जब भी वो आपसे बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि मतलब वो बहुत हैप्पी फील करते हैं और उनको लगता है कि जिस तरीके की आपकी बातें हैं, जिस तरीके की आपकी सोच है, कहीं ना कहीं उनके दिल को छू रही हैं वो चीज़ें और उनको ये फील करवा रही हैं कि यार ये जो पर्सन है, कहीं ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए था, शायद मैं ऐसा ही पर्सन चाहता था। तो जो एक फीलिंग आती है ना किसी के साथ रह के कि हाँ यार, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था या जैसा पर्सन मुझे चाहिए था, ये एग्जैक्ट वैसा ही पर्सन है, इसकी सोच वैसी है, इसका बात करने का तरीका वैसा है। सो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपकी बातें, आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनका दिल छूती हैं। और यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत रिग्रेट में भी है, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या हो सकता है कि एक जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे की तरफ, शायद वो नहीं रही जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। बट फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि ये आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं और इनको रिग्रेट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि इन्होंने आपको वैसे वैल्यू नहीं किया जितना इनको वैल्यू करना चाहिए था, या फिर इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। लेकिन अब नहीं हो आप उनकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस उनको पता चल रही है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे। सो ऐसा लगता है जैसे वो जो बातें आप दोनों के बीच में रही हैं, वो जो मोमेंट्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, अब उनकी आंखों के आगे वो आते हैं और उनको बार बार वही दिखते हैं और बार बार वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जैसे वो जो मोमेंट्स हैं, वो जो बातें रही हैं आप दोनों की, उसको ये अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और वही सोच सोच के इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि यार वाकई में वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया। तो ये थिंकिंग उनकी चल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है विद एट ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड से ये मुझे बहुत क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर ने ना, उनके पास एक एक्सपीरियंस है। जैसे हम बहुत सारे लोगों से डील करते हैं ना, तो हमें समझ में आते हैं कि लोग किस किस तरीके के हैं। शायद यहाँ भी एट कप्स हैं, वहाँ भी सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई फील जैसे आपके पार्टनर बहुत लोगों के टच में रहे हैं, हो सकता है इनके पास रिलेशनशिप्स भी रहे हैं या सिचुएशनशिप्स में ये रहे हैं। तो इन्होंने, वो कहते हैं ना कि जितना लोगों से हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें उतना ही चीज़ें समझ में भी आती हैं कि लोग किस किस टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, नेचर एंड ऑल। तो आप उनमें सबसे यूनिक इनको लगे हो, ठीक है। वो लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनको फ़र्क तक नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में कोई आया और गया। लेकिन आप एक पहले ऐसे पर्सन हो उनकी लाइफ में कि जिनको वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। औरों को वो याद भी नहीं करते, औरों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, बट वो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है
कि ऐसा आपने क्या किया कि आपको वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। इट मीन्स वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे और लोगों को उन्होंने लेट गो कर दिया, जैसे और लोगों से वो मूव ऑन हो गए, वैसे आपसे नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको फील होता है कि कुछ तो अलग है इस रिलेशनशिप में, कुछ तो डिफरेंट है इस रिलेशनशिप में, जितना पहले बाकियों में था उससे तो बहुत अलग हैं चीज़ें। एंड एस ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, सारी चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग लोग आए हैं उनकी लाइफ में, और लेकिन इस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से आप आए हो, और इस तरीके से उनके दिल को नहीं भाए जिस तरीके से आप भाए हो। ठीक है, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि औरों से तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं माफ़ी मांगूँ या दोबारा बात स्टार्ट करूँ, लेकिन आपके लिए वो ये चीज़ें सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए स्पेशल तो हो, आप उनके लिए मैटर तो करते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी लोग उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वैसा तो नहीं है कि इनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। दिखता है कि इनको फ़र्क पड़ता है, अभी उसको छुपाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है आपसे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है एंड 7 ऑफ कप्स भी है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स में अगर आप देखो तो उस पर्सन के दिमाग में 2 तरीके के लोग हैं या 2 तरीके के थॉट्स हैं, और यहाँ पर हायरोफेंट भी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स इसलिए भी नहीं डालते या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी नहीं दिखाते क्योंकि इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, इनको फैमिली इशू है। ठीक है, जिसके कारण वो लाइक आपका अगर ये मन में है कि वो रिलेशनशिप में इतना सीरियसली इन्वॉल्व क्यों नहीं होता या क्यों नहीं होती, जितना कि मैं हो रही हूँ या जितना कि मैं हो रहा हूँ उतना वो क्यों नहीं हो रही है। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये कि वो आपको पसंद तो बहुत करते हैं और आप उनकी लाइफ में एक अलग पर्सन हो। ठीक है, लेकिन उनके फैमिली इश्यूज़ है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होते रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको डाउट्स हैं, उनको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है कि पता नहीं आगे कैसा रहेगा। एक होता है ना, हम किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये पर्सन का ऐसा है कि ये आपको पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन एक कम इन्वॉल्वमेंट लेके आते हैं रिलेशनशिप में, ये कम एफर्ट डालते हैं। रीज़न, इनको फैमिली का डाउट है, इनको फैमिली इश्यूज़ है, इनको पता है कि फैमिली की तरफ से इश्यूज़ है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द टावर। ओके, देखिए ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत इनमेच्योर हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप इनमेच्योर हो, आप थोड़े कान के कच्चे हो, आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, आप दोस्तों की बातों में आ जाते हो, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों की बातों में आकर के इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, द टावर कार्ड है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हो, दूसरों की बातों में आते हो। शायद वो उनकी गलतफहमी हो सकती है, या फिर उनको आपके किन्हीं दोस्तों के ऊपर शक हो सकता है कि वो आपको भड़काते हैं या वो आपके दिमाग में नेगेटिविटी लेकर के आते हैं, वो तरह तरीके की बातें करते हैं, फिर आप उनको अपने रिलेशन से जोड़ लेते हो और फिर उसके बाद में आप उस रिलेशनशिप को लेकर के डाउट करने लगते हो। तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है। रही बात, ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इनका ये चीज़ है। हो सकता है ये इन फ्यूचर आपसे ये बात डिस्कस करें या हो सकता है ना भी करें, बट उनके दिमाग में चीज़ है
कि आप दूसरों की बातों में आके रिश्ते को ख़राब कर रहे हो, या दूसरों की बातों में आके आप नेगेटिव हो जा रहे हो और आप रिलेट कर लेते हो दूसरों की प्रॉब्लम को खुद की लाइफ में रिलेट कर लेते हो, दूसरों की बातों से खुद के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर लेते हो। ऐसा उनको डाउट आ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है एंड द टावर एनर्जी है। देखिए ये चीज़ दिख नहीं रही है, हो सकता है कि आपको ये दिखाई दे रहा हो कि इस पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाई प्रीस्टेस है तो मुझे लगता है कि ये जो फिक्र करते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, उन चीज़ों को ये पर्सन हाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या आप दोनों दूर हुए हो, उसकी इनको बहुत टेंशन है और ये उसके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन वो बाहर दिख नहीं रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, ये उस चीज़ को शो नहीं करते, लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा परवाह हो रही है, इनको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स भी हैं। ये आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से बताता है कि ये उसका कुछ % ही आपको एक्सप्रेस करते हैं। जितना ये आपके लिए फील करते हैं, जितना ये आपके लिए सोचते हैं, उसका कुछ % ही शो करते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर लवर्स एनर्जी भी है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी भी, जो कि बताते हैं कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद ये एक्सप्रेसिव नहीं है, इनको अपना प्यार जताना आता नहीं है। वर्ड्स में प्यार को कैसे जताते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने मन की बातों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, आई थिंक वो इनको नहीं आता है। और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम के जैसे हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि सामने वाला अगर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो हम कहाँ तक कुछ अंदाज़ा लगाएंगे। बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस पर्सन को है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, बट आई थिंक ये ओवर थिंकर है। ये बोलते कम, एक्सप्रेस कम करते हैं और सोचते ज़्यादा हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने इमोशंस को पता नहीं एक्सप्रेस करते हुए कैसे दिखूँगा, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को थोड़ा होता है ना, आई थिंक ये पर्सन इमेज कॉन्शियस है और इनको ये रहता है कि कहीं मैं अजीब ना दिखूँ, कहीं मैं बहुत वियर्ड, सेम ही चीज़ होती है अजीब और वियर्ड, तो कहीं मैं ऐसा ना दिखूँ। इनको लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया तो मैं अजीब दिखूँगा, ठीक है। वही अगेन ओवर थिंकिंग, तो ये एक्सप्रेस कम करते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से अपने दिल की बातों को नहीं बता पाते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। आपके पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी हमारे बीच में क्लैशेस चल रहे थे, जो भी हमारे बीच में इश्यूज हो रहे थे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो सब ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म करना चाहते हैं उनको, या फिर वो जो पास्ट में हुआ उसको भूल के हम लोग एक नई शुरुआत करें। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट के लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को भूल करके ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है और शायद ये उसके लिए एक्शन भी लेंगे जब इनको लगेगा कि हाँ अब मुझे लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो अगेन मैंने कहा ना कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो इन ओवर थिंकिंग में ही हैं, बट ये लेंगे ज़रूर एक्शन, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच हो गए हैं और इनकी वाइब्स स्ट्रांगली आपसे मैच हो गई है
और ये भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये इनको एक्शन लेने पर मजबूर करेंगी और ये एक्शन लेंगे इन फ्यूचर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।